अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन। मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद, दवा खाना हाफिज़ाबाद में। तो प्यारे नाज़रीन, आज जो टिप्स लेकर आया हूँ ये उन नौजवान मर्दों, बच्चों, बूढ़ों के लिए है कि जो कि गलत रवैये का शिकार होकर अपनी मर्दाना क़ुव्वत ज़ायल कर चुके हैं और नामर्दी का शिकार हैं, या शुगर से पैदा होने वाली नामर्दी का ज़बरदस्त इलाज है। ऐसे मरीज़ कि जिनको सूरत अंजाल बहुत ज़्यादा हो चुका है कि जैसे ही जाते हैं सेक्स करने के करीब फ़ौरन ही अंजाल हो जाता है, या इसके अलावा तनाव में कमी का आ जाना। तो आज का जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ यह कुश्ता शिंगरफ के मुतल्लिक है कि कुश्ता शिंगरफ में आपने कौन सी दवाइयाँ डाल कर है। पहले तो कुश्ता शिंगरफ आपने अच्छी तरह तैयार करना है। दवा खाना पर से अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ता जात अच्छे तरीके से तैयार किए जाते हैं मेरे पास। तो आपने ये कुश्ता शिंगरफ का ये जो नुस्खा है ये आप अगर खा लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी की जितनी भी पुरानी कमज़ोरियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको दवाइयाँ खा खा कर मायूसी आ चुकी है, बहुत से डॉक्टरों कीमों के पास जाकर आप तंग पड़ गए हैं, पैसे का ज़िया कर चुके हैं, ना तनाव ठीक हुआ है, ना ही टाइमिंग ठीक हुई है, ना ही बंदे की जो है नामर्दी ख़त्म हुई है। तो प्यारे नाज़रीन, आज का जो नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर जवान करेगा और नामर्द को मर्द बना देगा। तो नुस्खा की तरफ चलता हूँ, चीज़ें आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले यही गुजारिश करता हूँ चीज़ें खालिस लिया करें। गैर मियारी चीज़ें आपकी सेहत का नुकसान करती हैं, आपके पैसे का भी ज़ाया करती हैं, आपका वक्त भी ज़ाया करती है। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि शिंगरफ आपने लेना है 1 तोला। फिर आपने भुलावा ये आपने 8 अदद लेने हैं। माल कंगन ये आपने 5 तोला लेना है। तो देसी घी आपने हस्बे ज़रूरत लेकर, भुलावा को आपने ये जो तरीका तरकीब है ये आपको बताए देता हूँ कि आपने सबसे पहले जो बुलावे हैं वो उनको आपने बारीक कूट लें। हाथ पर आपके जो प्लास्टिक का जो दस्ताने होते हैं ना, वो मेडिकल स्टोर से या किसी जनरल स्टोर से वो मिल जाते हैं। वो आपने प्लास्टिक का दस्ताना हाथ के ऊपर चढ़ा लेना है। तो बुलावे को आपने कूट लेना है, हाथ पर प्लास्टिक का कागज़ चढ़ा कर शिंगरफ के ऊपर आपने फिर उसको लेप कर देना है। फिर माल कंगन को बारीक पीस कर नीचे ऊपर दे कर आपने लोहे की कढ़ाई में आपने इसको रखना है। तो जब आप इसको लोहे की कढ़ाई में रखेंगे और ऊपर से आपने देसी घी इस अंदाज से डालना है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उस देसी घी के अंदर डूब जाए। कढ़ाई को आपने आग पर रख देना है। हवा और धुएं से आपने बचना है कि वो जो कढ़ाई के अंदर से जो धुआं निकलेगा या हवा उसकी तरफ से आएगी, या तो नाक के ऊपर मास्क चढ़ा लें। तो मास्क चढ़ाने के बावजूद भी आपने ज़रा दूर बैठना है और हवा का रुख जिस तरफ हो उस तरफ आपने नहीं बैठना, और इस धुएं से भी आपने दूर ही बैठना है, वरना ज़रा सी बेहतियाती आपके जिस्म के ऊपर वर्म ले आएगी या इस किस्म की एलर्जी की शिकायत शुरू हो जाएगी कि आपको छींकें ख़त्म नहीं होंगी, जिस्म के ऊपर एलर्जी आ जाएगी, आंखें ख़राब हो जाएंगी। थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, फिर ये जाके ये दवाइयाँ तैयार होती हैं। और जब मरकब को आग लग जाए तो एहतियात के साथ आपने आग से नीचे उतार कर देसी घी वगैरह जब ये तमाम जल जाए तो आग खुद ब खुद ही बुझ जाएगी। ठंडा होने पर शिंगरफ की डली निकाल लें। फिर शिंगरफ की डली के बराबर आपने फटकड़ी सुरख लेनी है कि सफ़ेद फटकड़ी होती है जो कि नाइयों के पास होती है, एक सुरख रंग की फटकड़ी होती है, सुरख रंग का ऐसे पत्थर सा होता है, वो आपने लेकर नीचे ऊपर देकर आग पर इसको आपने फिर रख देना है। फटके सुरख को आपने बारीक करना है। बारीक करके आपने इसको नीचे थोड़ी सी फटकड़ी थोड़ी सी ऊपर रख कर वो आपने शिंगरफ की डली जो है वो आपने फिर आग के ऊपर रख देनी है। जब अच्छी तरह फटकड़ी का पानी खुश्क हो जाए, यानी कि फटकड़ी जिसको बरियां करना कहते हैं, बरियां हो जाए, तो आग से उतार कर ठंडा होने पर बम्मा फटकड़ी आपने इसको बारीक पाउडर बना लेना है, बारीक पीस लें। तो शिंगरफ कुश्ता ये तैयार हो गया। बड़ा सिंपल सा काम है। अब आपने करना क्या है कि इसमें आपने बोड़ का दूध खालिस खुद आप लेके आएँ। तो
یہ خالص آپ نے بوڑ کا دودھ 5 تولہ ڈال کر پھر اس تمام صفوف کو آپ نے کھرل کرنا ہے۔ جب دودھ یہ بوڑ کا 5 تولہ جذب ہو جائے تو یہ خشتا خشک ہو جائے گا تو یہ تیار ہے۔ اب آپ اس کو کسی جار میں، شیشے والے جار میں آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ اس کی جو خوراک ہے زیادہ سے زیادہ ادھی رتی ہے، تو یقین کیجئے نامردی اور شوگر کے لیے بے حد یہ فائدہ مند نسخہ ہے، میرے دواخانے کا آزمودہ نسخہ ہے۔ ادھی رتی سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ پرانے حکیم جو ہے وہ چولاں دے برابر ہے، میں تیلی تے رکھ کے تھوڑی جی دوائی دیندے سی تے آرام آ جاندہ سی۔ تو آپ نے یہ آدھی رتی دوائی کھانی ہے، یقین کیجئے پہلی خوراک ہی جسم میں جان ڈال دیتی ہے۔ تو نیچے پٹی کے اوپر میرا نمبر چل رہا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔